मार पीट ठोकम ठुकाई पेलम पिलाई चोदम चटाई. This series has everything that a good series has to offer. सो गाइज वेलकम टू रतन रिव्यूज. मिर्जापुर सीजन 3 का फाइनली ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है. एंड भाई साहब, जैसी हॉलीवुड मूवीज में कहते थे ना कि इफ यू कांट डील विथ सच काइंड ऑफ वायलेंस यू शुड नॉट वॉच दिस, इसमें भी कह सकते हैं दैट इफ यू कांट डील विथ दिस काइंड ऑफ वायलेंस यू शुड नॉट वॉच दिस. अगर आप लाइट हार्टेड हैं तो आप प्लीज मत देखिए. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये है सीजन 3, तो इसमें है 3 टाइम्स द ड्रामा, 3 टाइम्स द वायलेंस, 3 टाइम्स द फन एंड 3 टाइम्स द एंटरटेनमेंट. गुड्डू भैया एकदम साइकोटिक यार, एकदम वायलेंट मैन बन चुका है. जैसा उसने सीरीज के स्टार्टिंग में ही कहा था कि शुरू तो मजबूरी में किए थे गुरु, लेकिन अब मजा आने लगा है. सही में उस इंसान को देख के आपको यही लगेगा कि इसको मजा नहीं आ रहा है, बहनचोद खूंखार जंगली बन चुका है ये. तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हम लोग देखते हैं कि एक इंसान कहता है कि चलो मैक्सिको चलते हैं, यानी कि मिर्जापुर. तो इससे क्लियरली यही इंडिकेट दिया जा रहा है कि मिर्जापुर भी अब मैक्सिको की या फिर दूसरे क्राइम कैपिटल सिटीज के जैसा एक क्राइम कैपिटल बन चुका है, जहां पे जंगल राज तो था ही पहले से. अब लोग एकदम जंगली हो चुके हैं, मर रहे हैं, मुरा रहे हैं, तख्ता पलट हो चुका है. कालीन भैया भी वहां नहीं है. और ये सब इंडियन वे में दिखाया गया, एकदम ऑथेंटिक वे में. तो मिर्जापुर सीरीज को अगर कोई चीज इंटरेस्टिंग बताती है तो उसकी वे ऑफ स्टोरी टेलिंग. अगर प्लॉट उसका यूपी में बेस्ड है तो इट एग्जैक्टली शोज कि यूपी में गैंगस्टर्स कैसे रूल करते हैं, ना कि ऐसे कि कोई उड़कर गोली मार रहा है या फिर फालतू का बॉलीवुड वाला बांग भोसड़ा. द ऑथेंटिसिटी दिस स्टोरी ब्रिंग्स इज ऑन अनदर लेवल. एकदम ग्राउंड रियलिटी को दिखाया जाता है इस सीरीज में. तो सीजन 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर सीजन 2 की खत्म हुई थी. अखंडानंद को गोली लग चुकी है, उसको शरद ले गया है अपने साथ. मुन्ना भैया मर चुके हैं, जो कि सबके लिए सैड न्यूज है वैंचोद. और बात करें तो गुड्डू ने मिर्जापुर के ऊपर कंट्रोल ले ही लिया. फाइनली दिस मैन टुक हिज वेंजेंस. भाई, और क्या साइकोटिक पर्सनैलिटी बना ली है इस आदमी ने. इसको खून खराबे से मजा आ रहा है. ट्रेलर में लिटरली इसके शॉट्स दिए गए जहां पे आप देख सकते हैं इसकी आंखों में कि बहनचोद को बहुत मजा आ रहा है मारपीट करने में. इसे एकदम इसके सर पे खून सवार हो चुका है बहनचोद. जो कहते हैं ना शेर के मुंह पे खून लग जाना, लिटरली सेम चीज हुई है इस इंसान के साथ. और बावला हो गया है, और ज्यादा साइकोटिक हो गया है. चीजें बहुत ज्यादा केओटिक होने वाली है. सीजन 3 की खास बात ये रहेगी कि सारा फोकस रहेगा गुड्डू पर. गुड्डू ने ले तो लिया है मिर्जापुर, बट वो अब संभालेगा कैसे, वो चलाएगा कैसे, क्योंकि चलाना तो उसे आता नहीं है. बस उसने बदला एज अपने भाई और अपनी बीवी का बदला लेने के लिए मिर्जापुर को तो अपने अंडर ले लिया, लेकिन अब वो चलाएगा कैसे. इस सीजन में ये भी मजेदार होने वाला है कि सारे जितने भी कैरेक्टर्स है, साइड कैरेक्टर्स, सबको ही को अपना अपना बदला लेना. अगर बात करें मुन्ना भैया की वाइफ की तो वो बनेगी सीएम, जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है, और वो अपने पति के कातिल को तो छोड़ेगी नहीं. पॉइंट है भाई. जहां दूसरी तरफ शरद के भी अपने प्लान्स है, क्योंकि उसका भी मेन मोटो एक ही है कि मिर्जापुर को अपनाना. उसको भी मिर्जापुर अपने अंडर में लेना है, लेकिन उसको इतना पता था कि अकेले वो गुड्डू से लड़ नहीं सकता. इसीलिए शायद उसने अखंडानंद की जान बचाई है. और दूसरी तरफ आते हैं छोटे बड़े, उसमें से कोई एक मर गया था, कोई एक बच गया था. अब वो भी अपना बदला लेगा. भाई, सबको चाहिए मिर्जापुर. अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा, पूछे. और भाई, मिर्जापुर ऐसा भी तो नहीं है कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा, बहनचो आधा आधा सबको दे देते हैं. नहीं, जिसका हक है, जो लड़के ले पाया वही लेगा. लेकिन अगर बात करें गुड्डू के कैरेक्टर की तो अली फजल इज एन हेल ऑफ एन एक्टर मैन. क्या साइकोटिक पर्सनैलिटी बनाई है उसने इस रोल को आइकॉनिक बना दिया है. भाई, स्टार्टिंग में वो तो बस एक गैंगस्टर था, बट नाउ ही हैज बिकम द मेन गैंगस्टर, ही हैज बिकम द मेन लीडर. अब वो एक लीडर बन रहा है. अब वो सच में एक बाहुबली जैसा भौकाल मचा रहा है, बट इन ए वेरी डिफरेंट वे. जहां पे अखंडानंद जो था वो सारी चीजों को बहुत ही कामली हैंडल करता था, लेकिन अगर गुड्डू की बात करें तो गुड्डू भाई गांड फाड़ के मारता है, बहुत मारता है, पेल देता है बहनचोद सबको. और अगर ट्रेलर के एंड के बारे में बात करें, जहां पर अखंडानंद त्रिपाठी का जो डायलॉग आता है बैकग्राउंड में, ये गद्दे, ये परंपरा बाबूजी ने और हमने बनाई थी. सच है भाई, शेर अभी मरा नहीं है, बूढ़ा जरूर हो गया, घायल जरूर हो गया, लेकिन झपट्टा तो मारेगा ही. तो अखंडानंद यही कहता है कि जैसे इस पूरे क्राइम सिंडिकेट की नींव थी वो इसके और इसके बाप ने रखी थी, तो ये गद्दी को हाथ से तो जाने नहीं देगा. एंड ही विल प्लान समथिंग बिग
जो कि अभी तक पूरे पूर्वांचल में कहीं नहीं हुआ है, मे बी लाइक अ जेनोसाइड और समथिंग। या फिर जैसे हमने गॉडफादर जैसी मूवी में देखी हुई है कि जैसे एल पचिनो लास्ट में जब गॉडफादर बन जाता है, वो गद्दी का हकदार बन जाता है, तो एक एक करके वो अपने सारे दुश्मनों को मरवा देता है ऑन ए पर्टिकुलर सिंगल सीन में यही दिखाया जाता है कि कैसे उसके बोलते बोलते सारे दुश्मन मरते जा रहे हैं फोन कॉल पे ही। मे बी देखते हैं प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स क्या प्लान कर रहे हैं, बट इट विल बी समथिंग बिग, समथिंग ह्यूज। तो लगे रहें, बने रहें हमारे साथ, बात करेंगे। अब सीरीज आने का वेट करते हैं।